केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद इस तरह से पेज आपको दिखाई देगा। बाइनेंस पर आप बहुत सारे क्रिप्टोस को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जो लोग रेगुलरली क्रिप्टो करेंसी यूज करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं, वो बाइनेंस एप्लीकेशन के बारे में बहुत अच्छी से जानते हैं। बाइनेंस पे हम क्या करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी परचेस करेंगे और उसे हम सेंड करेंगे हमारे ओ कनेक्ट के प्रोडक्ट परचेसिंग के लिए। उसके लिए देखिए सबसे नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, फॉर्म, उसके बाद है मार्केट, उसके बाद ट्रेड, उसके बाद फ्यूचर और उसके बाद है वॉलेट। वॉलेट यानी एक आपका ऐसा वॉलेट है जहां पर आप आपके क्रिप्टो को डिपॉजिट करेंगे, जिसमें स्पॉट वॉलेट होता है और फंडिंग वॉलेट होता है। ऐसे दो टाइप के वॉलेट होते हैं। नॉर्मली क्रिप्टो करेंसी परचेस करने के लिए बाइनेंस पर P2P ट्रेडिंग बहुत पुरानी मेथड है जो सक्सेसफुल थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से P2P ट्रेडिंग में बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। इस वजह से P2P ट्रेडिंग करने का सजेशन मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगा। P2P ट्रेडिंग में सेलर बायर के अकाउंट में डायरेक्टली पैसे सेंड करता है, यूपीआई, फिर IMPS या फिर बैंक डिपॉजिट के थ्रू, और सेलर बायर के अकाउंट में डायरेक्टली क्रिप्टो सेंड करता है। लेकिन इसमें बहुत सारे अभी फ्रॉड्स हो रहे हैं, बहुत सारे कैम्स हो रहे हैं। इस वजह से ये मेथड हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। मैं आपको बहुत एक अच्छी मेथड आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा, जिसके थ्रू आप आपके क्रिप्टो को बाय कर सकते हैं और यहां से आपकी क्रिप्टो को ट्रांसफर कर सकते हैं ओ कनेक्ट प्रोडक्ट परचेसिंग के लिए। तो वो मेथड है ऑन रैम्प। ऑन रैम्प एक एक्सचेंज है जहां पे आप आपके यूपीआई के जरिए क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकते हैं। ऑन रैम्प एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद प्रोफाइल में क्लिक करिए और यहाँ पर आपकी केवाईसी प्रोसेस को डन करिए। बेसिक केवाईसी में यहाँ पर 10,000 रुपए की क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन करने की आपको लिमिट मिलती है। 10,000 रुपए के ऊपर आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन करने हैं तो आपको यहाँ पर वीडियो केवाईसी करनी पड़ेगी। यहाँ पर मेरी बेसिक केवाईसी डन हो चुकी है। वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट वीडियो केवाईसी पर क्लिक करिए। स्टार्ट केवाईसी पर क्लिक करिए। और यहां पर स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर कर आपका मोबाइल कैमरा आपके चेहरे के सामने लेकर यहां पर आपकी केवाईसी डन कर लीजिए। केवाईसी करते वक्त आपका चेहरा सीधा होना चाहिए, आपके चेहरे पर सामने से लाइट आनी चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। आपका यहाँ पर थोड़ी देर का वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा और आपकी यहाँ पर केवाईसी डन हो जाएगी। केवाईसी डन होने के बाद आप यहाँ पर महीने के 10 लाख रुपए तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ओ कनेक्ट का प्राइस है 143 USDT। 143 USDT के अलावा यहाँ पर हम इथेरियम का नेटवर्क यूज कर रहे हैं हमारे क्रिप्टो को ट्रांसफर करने के लिए, तो उस नेटवर्क का भी यहाँ पर कुछ चार्ज लगने वाला है। तो इथेरियम नेटवर्क का चार्ज है 3.21 USDT। तो टोटल 143 प्लस 3.21 ये हो जाते हैं 146.21। तो यहाँ पर हम 147 USDT परचेस करेंगे और यहाँ से हम इसे ट्रांसफर करेंगे बाइनेंस के अकाउंट पर। तो बाइनेंस के अकाउंट पर ट्रांसफर करेंगे तो इसका क्या प्राइस आया है 147 का, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये करंट अभी इसका प्राइस है, ठीक है। मैं यहाँ पर 143 नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि 151 ऑलरेडी मेरे वॉलेट में है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 5,000 रुपीज के USDT परचेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऊपर 5,000 अमाउंट भर दिया है, तो नीचे 54.04 USDT मुझे यहाँ से मिल जाएंगे। और यहाँ पे इसका क्या रेट लगा है, तो यहाँ पे इसका रेट लगा है 90 रुपीज 60 पैसे। बाइनेंस पे अगर हम रेट चेक करके देखते हैं, ₹5,000 के USDT अगर हम बाइनेंस से परचेस करते हैं तो हमें क्या रेट लगेगा। तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट ये तो ऊपर के जो अकाउंट यहाँ पर दिख रहे हैं जहां पर ग्रीन बटन नहीं है, ये रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं बाइनेंस की तरफ से। लेकिन यहाँ पे जहां पर जेन्युइन सेलर हैं उनके थ्रू 90 रुपीज 99 का यहाँ पर रेट लग रहा है। इसके कंपेरेटिव अगर हम देखते हैं तो ऑन रैप में हमें 90 रुपीज 60 पैसे का ही एक USDT का रेट लग रहा है। तो 5,000 रुपीज के मुझे USDT लेने हैं, तो 5,000 मैंने यहाँ पर डाल दिए
54.04 यूएसडीटी मुझे आ जाएंगे 5000 रुपीज में। इसके बाद मुझे यहाँ पर यूएसडीटी का नेटवर्क सिलेक्ट करना है। दोस्तों नेटवर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जिस नेटवर्क के आप क्रिप्टो परचेस करते हैं उसी नेटवर्क से वो सेंड होने चाहिए। मीन्स आपने जिस नेटवर्क पर क्रिप्टो लिए हैं उस नेटवर्क पर अगर ये सेंड नहीं होते हैं तो आपके ट्रांजेक्शन मिस हो सकते हैं। तो नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 5000 रुपीज की अमाउंट मैंने भर दी, 54.04 यहाँ पर मुझे यूएसडीटी मिल रहे हैं। अब मैं यहाँ पर नेटवर्क चूज करूंगा, तो यहाँ पर यूएसडीटी का जहां पर आपको सिंबल दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें यूएसडीटी परचेस करने हैं, तो यूएसडीटी को सिलेक्ट करिए। यूएसडीटी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे नेटवर्क्स आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आया है ERC20। ERC20 ये इथेरियम ब्लॉकचेन का नेटवर्क है। उसके बाद बाइनेंस का खुद का नेटवर्क है BEP20। उसके बाद ट्रोन मीन्स यूएसडीटी का खुद का नेटवर्क है। तो इसमें से किसी भी नेटवर्क को आप चूज कर सकते हैं। तो हर अलग अलग नेटवर्क की अलग अलग फीस लगती है। तो बाइनेंस का BEP20 का नेटवर्क मैं यहाँ पर चूज करूंगा, क्योंकि इसकी जो फीस लग रही है 0.29 यूएसडीटी। तो बाइनेंस BEP20 के नेटवर्क का आप चूज करिए। व्यू ब्रेकअप पे अगर आप क्लिक करते हैं तो सारा प्राइस आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर आपको कितने ट्रांजेक्शन चार्जेस लग रहे हैं और कितनी नेटवर्क फीस लग रही है। तो ऑन रैम्प की जो फीस आपको लग रही है वो लग रही है 12 रुपए 50 पैसे, और नेटवर्क की जो आपको फीस लग रही है ये लग रही है 26 रुपए 27 पैसे। तो इसको हम यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको आपके बाइनेंस अकाउंट में जाना है, और बाइनेंस अकाउंट में जाने के बाद आपको आपके वॉलेट पे क्लिक करना है। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्पॉट एंड फंडिंग ऐसे दो टाइप के वॉलेट होते हैं। तो मैं इसे स्पॉट वॉलेट में इस क्रिप्टो को डिपॉजिट करना चाहता हूँ। ऑलरेडी वहां पर स्पॉट वॉलेट में मेरा 148.74 था और फंडिंग वॉलेट में मेरा $2.30 था। ये टोटल मिला के मेरा 151.02 यहाँ पर डॉलर्स है। लेकिन अभी मैं स्पॉट वॉलेट में इसे डिपॉजिट करना चाहता हूँ। तो स्पॉट वॉलेट को क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंपल डिपॉजिट को क्लिक करिए। डिपॉजिट को क्लिक करने के बाद यूएसडीटी हमें क्या चाहिए, यूएसडीटी चाहिए। तो यूएसडीटी को सिलेक्ट करिए। अगर यूएसडीटी यहाँ पे नहीं है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो ऊपर सर्च करिए USDT, ये सिंबल ध्यान में रखिएगा। यूएसडीटी को क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम जो क्रिप्टो खरीदेंगे ऑन रैम्प पे और उसको बाइनेंस में डिपॉजिट करेंगे। यहाँ पे हमने BEP20 का नेटवर्क चूज किया है, तो यहाँ पर भी हमें BEP20 का नेटवर्क ही चूज करना पड़ेगा। सेम नेटवर्क होना जरूरी है। यहाँ पर नेटवर्क सेम होना जरूरी है। अगर नेटवर्क सेम नहीं है तो आपका क्रिप्टो यहाँ पर डिपॉजिट नहीं होगा। तो BEP20 नेटवर्क को हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका वॉलेट एड्रेस आ जाता है। ये आपका वॉलेट एड्रेस है। जो लोग हमेशा क्रिप्टो से ट्रांजेक्शंस करते हैं उन्हें ये वॉलेट एड्रेस पता है। आप लोग शायद नए होंगे या फिर सीख रहे होंगे, तो मे भी ये सारी चीजें देखकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन ये वॉलेट एड्रेस है जिसमें ये QR कोड है। QR कोड के थ्रू भी डायरेक्टली क्रिप्टो सेंड किए जाते हैं या फिर वॉलेट एड्रेस को कॉपी करके किया जाता है। तो नीचे ये वॉलेट एड्रेस है, इससे कॉपी करिए। इसे कॉपी करने के बाद ऑन रैम्प एप्लीकेशन में आकर इसे यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। एड्रेस पेस्ट करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड करिए। प्रोसीड करने के बाद नेक्स्ट और यहाँ पे पेज ओपन होता है, जहाँ पे देखिए 54.75 USDT है और BEP20 का आप यहाँ पर नेटवर्क यूज कर रहे हो और टोटल इसका जो अमाउंट है ये है 5000 INR। अब यहाँ पर इसे प्रोसीड करिए। प्रोसीड करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा जो मेन पेमेंट पेज है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस नाम से आपने यहाँ पर अकाउंट बनाया आपका बैंक अकाउंट भी उसी नाम से होना चाहिए। जिस UPI एप्लीकेशन से आप पेमेंट सेंड कर रहे हैं वो UPI एप्लीकेशन और वो बैंक अकाउंट आपके उसी नाम से होना चाहिए जिस नाम से आपने यहाँ पर KYC की, और इसे ओके कर दीजिए। अभी यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस है। यहाँ पर आप बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर आप UPI और गूगल पे, फोन पे के थ्रू यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। UPI के थ्रू सेंड करने के लिए ऊपर इनका UPI एड्रेस होगा और नीचे इनका एक एड नोट होगा। एड नोट मीन्स यहाँ पे एक नंबर है
ये 4 डिजिट का नंबर आपके जो आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, पेटीएम यूज कर रहे हो, आप जीपे यूज कर रहे हैं या फिर आप फोन पे यूज कर रहे हैं, तो उसके एड नोट में आपको ये नंबर डालना होगा। अगर आप ये नंबर गलत डालेंगे या फिर आप ये नंबर नहीं डालेंगे तो आपके ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो यूपीआई आईडी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं गूगल पे से ट्रांजेक्शन करना चाह रहा हूँ, तो मैं गूगल पे आता हूँ। गूगल पे आने के बाद न्यू पेमेंट में क्लिक करता हूँ। न्यू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यूपीआई आईडी को मैं क्लिक करता हूँ। यूपीआई आईडी में यहाँ पर डाल देता हूँ और इसे कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर ये यूपीआई आईडी वेरीफाई हो चुकी है और यहाँ पर मैं अमाउंट डालता हूँ 5000 रुपीज और एड नोट में मुझे ये नंबर डालना है, तो इस नंबर को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और कॉपी करके इस एड नोट पे इस नंबर को मैं पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद इस ट्रांजेक्शन को मैं यहाँ से कर देता हूँ। ये ट्रांजेक्शन यहाँ से डन हो जाएगी। डन होने के बाद यहाँ पर मुझे उस एप्लीकेशन में वापस आना है और यहाँ पर मुझे आई हैव पेड पर क्लिक करना है। आई हैव पेड पर क्लिक करने के बाद ये एप्लीकेशन वेरीफाई करेगी कि मेरा अमाउंट डिपॉजिट हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ पे ऊपर प्रोसेस चल रही है, तो ये डिपॉजिट वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे परचेसिंग क्रिप्टो का भी प्रोसेस चल रहा है, क्रिप्टो यहाँ पर परचेस किए जा रहे हैं। उसके बाद ये क्रिप्टो सेंड किए जाएंगे मेरे वॉलेट में। तो परचेसिंग का प्रोसेस इनका कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर क्रिप्टो अभी सेंड किए जाएंगे मेरे उस वॉलेट में जिस वॉलेट का एड्रेस मैंने यहाँ पे दिया था। इसे थोड़ा टाइम लग सकता है, तब तक इस एप्लीकेशन को ऐसे ही ओपन रहने दीजिए। यहाँ पे दोस्तों जो मेरा डिपॉजिट है ये सक्सेसफुल हो चुका है 1 रैम्प से। अभी यहाँ से हमने परचेस किए थे 54.76 यूएसडीटी और BAP20 का हमने यहाँ पर नेटवर्क यूज किया था। तो अभी हमें जाना पड़ेगा बाइनांस पर और बाइनांस पर हमें देखना पड़ेगा कि हमारा यहाँ पर यूएसडीटी डिपॉजिट हुआ या नहीं। यहाँ पे आपके जो ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा डॉट है, उसे क्लिक करके कितना क्रिप्टो आपके पास डिपॉजिट हुआ है और कितना क्रिप्टो आपने विड्रॉ किया है उसके सारे ट्रांजेक्शन्स आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये छोटे डॉट पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद अभी का हमारा ये ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसमें देखिए सारी चीजें हैं, इसमें जो नेटवर्क यूज किया गया है उसकी इन्फॉर्मेशन है, आपने वॉलेट कौन सा यूज किया उसकी इन्फॉर्मेशन है, ओवरऑल सारे ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री, टाइमिंग, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पता चल जाती है। तो अभी हमारे पास यहाँ बाइनांस में 203.51 यानी $203.51 है और अभी हमें ओ कनेक्ट के प्रोडक्ट को परचेस करना है।